हाय गाइस। सो आज हम जीडीपी पढ़ते हैं। ठीक है। मैं एकदम बेसिक आपको रट्टाफिकेशन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बेसिक में बताता हूँ जीडीपी होती क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है इकोनॉमी में। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपलेस्ट टर्म पॉसिबल। सो ओके, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी। ठीक है। जीडीपी को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके। तो इस ग्रॉस का मतलब क्या है गाइस? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, राइट? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, एंड डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन टेरिटरी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की टेरिटरी है, विद इन टेरिटरी, राइट? एंड प्रोडक्ट का मतलब आप लोग को पता है, ठीक है, प्रोडक्ट ही होता है। सो सिंपल इसका मीनिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये होता है। सो फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। ठीक है। इसका डेफिनेशन देखो, कुछ भी नहीं है, रेक्टाफिकेशन मत करो, ठीक है, याद करने का कोशिश करो एक बार। तो देखो क्या होता है, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। टोटल फाइनल वैल्यू, ठीक है, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ गुड्स होती है क्या इसमें? नहीं, सर्विसेज भी, कोई भी सर्विस अगर मानो प्रोवाइड होती है, गुड्स प्रोवाइड होती है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी, राइट? आप लोग देख रहे हो नेम में भी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी, राइट? प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है। जीडीपी हमेशा फ्लो में काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, आप स्टॉक में काउंट नहीं कर सकते इसको, हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करोगे, राइट? सो इन पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली ये नहीं पूछ सकता कि आज की जीडीपी क्या है, आज की 5 बजे की जीडीपी क्या है। नहीं भाई, एक टाइम पीरियड में होता है, राइट? फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर में होता है, एक साल का पीरियड में होता है कि हाँ, इस पीरियड में मेरी जीडीपी क्या रही, राइट? एक पीरियड में होता है। ठीक है। तो सिंपल इसका मीनिंग यही होता है, इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जनरली ये फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जनरली फाइनेंशियल ईयर। अभी कौन सी फाइनेंशियल ईयर चल रही है? 2026 टू 2027, राइट? इसको याद रखो, बेसिक है ये तो। ठीक है। तो ये जीडीपी हो गई आपकी टोटल फाइनल वैल्यू, राइट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपने पढ़ लिया। टोटल फाइनल वैल्यू देखो, गाइस फॉर एग्जांपल, यहाँ फाइनल वैल्यू क्यों लिखा गया है? आप लोग एक बार सोच के देखो। भाई देखो, कोई भी अगर प्रोडक्ट बनती है, फॉर एग्जांपल अगर स्मार्टफोन बन रही है, राइट? स्मार्टफोन बना, आप जो फोन यूज कर रहे हो या टैब यूज कर रहे हो, वॉट एवर, ठीक है, ये टैब है, तो भाई इसके अंदर प्रोसेसर लगा है, प्लस क्या लगा है? स्क्रीन लगा है, डिस्प्ले लगा है, बैटरी लगा है, बहुत कुछ लगा है, चिपसेट लगा है, प्रोसेस, राइट? तो भाई सबको अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमने प्रोसेसर को अलग काउंट कर लिया जीडीपी में, प्रोसेसर की इतनी कॉस्ट है, फिर हमने काउंट काउंट कर लिया कि डिस्प्ले की इतनी काउंट काउंट है, सॉरी कॉस्ट है, एंड प्लस बैटरी की इतनी कॉस्ट है, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर जब फाइनल वैल्यू फोन की निकालोगे तो वो तो भाई डिफर कर जाएगा, राइट? डिफरेंट आ जाएगा। तो हम क्या लेते हैं? फाइनल वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्मार्टफोन बना, उसके अंदर जितने भी चीजें लगी हुई है, ठीक है, वो सबका वो इंटरमीडिएट हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को। तो फाइनल वैल्यू जो आपके पास फोन है, फोन स्मार्टफोन है आपके पास, फाइनल वैल्यू इसकी लगेगी, राइट? इसकी फाइनल वैल्यू जीडीपी में काउंट होती है, राइट? कोई सपोज किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड किया, तो भाई जो फाइनल वैल्यू आउटपुट होता है फाइनल, वही जीडीपी में काउंट होती है, राइट? सो ये हमने देख लिया, चलो, जीडीपी हमने देख लिया ऑफ आवर कंट्री। चलो, तो जीडीपी काउंट करने की मेथड्स होती है कुछ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। सॉरी, वीडियो पे थोड़ी लंबी हो तो मैं तो कोशिश करता हूँ थोड़ा रैप अप करने का इसको जल्दी में, ठीक है, फास्ट में। सो ओके। सो देखो, फर्स्ट मेथड क्या होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कुछ, पर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर चलो, आई एम ट्राइंग, ओके। तो इसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको, कहीं कहीं आपको प्रोडक्शन मेथड भी मिलेगा। ओके। तो इसमें क्या होता है, तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। सपोज कोई फार्मर है एक, ठीक है, ब्लू पेन ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक फार्मर है, ठीक है, और यहाँ पे एक बेकर है, बेकरी वगैरह जो बनाता है, ठीक है। फार्मर ने क्या किया? भाई देखो, इसने 100 रुपए की वीट प्रोड्यूस की, ठीक है, तो इसने 50-50 अलग कर दिया, ये 50 रुपए की इसने की, और प्लस 50 रुपए की, 100 रुपए की टोटल की, बट 50 रुपए इसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। ठीक है। आपने इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड पढ़ा है? चलो, नहीं पढ़ा है तो मैं बेसिक में बता देता हूँ। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड वो होती है जो आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। इतना बेसिक में फिलहाल समझो, बाकी हो जाएगा। ठीक है। तो इसने, फार्मर ने क्या करा? भाई टोटल इसने 100 रुपए की वीट प्रोड्यूस करा, ठीक है, एंड देन इसने
50 रुपए कंज्यूम कर लिए, 50 रुपए की वेट इसने खुद खा लिया और 50 रुपए बेच दिया बेकर को। ठीक है, ये बेकर क्या करेगा? ठीक है, इस बेकर इसमें कुछ वैल्यू ऐड करके, फॉर एग्जांपल बेकर ने इसको बना दिया ब्रेड। राइट, तो वीट तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना। राइट, तो इंटरमीडिएट गुड हुआ। ठीक है, तो बेकर ने क्या किया, इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दिया। ठीक है, इसने सपोज कुछ ऐड किया वैल्यू, एंड फिर ब्रेड इसमें जो फार्मर से इसने जो खरीदा 50 रुपए में, इसने ब्रेड को बेचा 200 रुपए में। भाई प्रॉफिट देख रहे हो? ठीक है, इसमें 200 रुपए, तो वैल्यू इसने क्या ऐड करा है इसमें? ठीक है, क्या ऐड करा बताओ? जीडीपी में क्या काउंट होगा, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। जीडीपी में क्या करता है, फाइनल वैल्यू काउंट होती है, राइट? तो जीडीपी अगर हमने हमें निकालना पड़ेगा इसका, तो हम क्या इसका क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताओ, एक बार सोच के बताओ। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं ना, वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स प्रेजेंट इन इकोनॉमी, राइट? सो वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स। ठीक है, ये फर्म तो हो गया ना, राइट? ये दोनों फर्म ही तो है। समझ रहे हो, ये दोनों फर्म है, फार्मर बेकर दोनों फर्म ही तो है, दोनों बोथ आर फर्म, राइट? सो दोनों ने क्या वैल्यू ऐड करा? ठीक है, अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जीडीपी हमारा आ जाएगा। ठीक है, यही तो बताया था आपने, राइट? ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, वैल्यू ऑफ फार्मर प्लस वैल्यू ऑफ बेकर। ठीक है, तो फार्मर ने, सॉरी क्या हो गया, हाँ राइट, सॉरी। हाँ, तो वैल्यू ऑफ फार्मर प्लस वैल्यू वैल्यू ऑफ बेकर, तो फार्मर ने कितनी वैल्यू प्रोड्यूस किया था गाइस, एक बार आप चेक करो तो। 50 प्लस 50, 100 रुपए। राइट, 100 रुपए की करा था ना इसने। ठीक है, बेकर ने कितनी ऐड करा, चलो 50 तो उसने उससे ही लिया, तो 200 इसने 200 में बेचा। ठीक है, 50 तो उसने उससे ही लिया था, तो भाई 200 माइनस 50 हो जाएगा, राइट? तो 200 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा आपका? 100 प्लस 50, 250, राइट? 250 हो गया। तो भाई जीडीपी हमारी क्या आ गई? जीडीपी हमारी आ गई 250 रुपीज, तो ये हमारा जीडीपी हुआ, क्योंकि इसमें हमने वैल्यू ऐड किया फाइनल। राइट, सो ये हो गया तुम्हारा। अब चलो आते हैं सेकंड पे, इनकम मेथड। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनकम मेथड, इससे कैलकुलेट होती नहीं है जीडीपी। ठीक है, हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड ही मेन, तो वैल्यू एडेड मेथड ही होता है हमारे यहाँ। ठीक है, इनकम मेथड क्यों नहीं होता, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, इनकम मेथड। सो ओके, सो देखो इनकम मेथड को मैं बेसिक में रैप अप करता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पढ़ा है ना? ठीक है, क्या होता है? लैंड होता है, लेबर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, एंड क्या होता है? कैपिटल होता है, राइट? सो लैंड में क्या होता है, आप क्या देते हो? लैंड, लैंड लेते हो किसी से तो रेंट देते हो, राइट? लेबर को क्या देते हो? वेज देते हो। ठीक है, वेजेस देते हो। एंड एंटरप्रेन्योर क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है। ठीक है, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यही है। ठीक है, और ये आपका कैपिटल में क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, सॉरी, हाँ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर आप ये चारों को ऐड कर दो, ठीक है, इनका क्या है? ये इनकम ही है, राइट? तो आप ये सारों के इनकम को ऐड कर दो, तो ये जीडीपी हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं, सोच के देखो एक बार। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भाई प्रोड्यूस करा किसी ने कुछ, ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है एंटरप्रेन्योर का, ये भी तो जीडीपी ही है ना? ठीक है, तो इसमें सिंपल हम ये तो लिख सकते हैं ना सर। देखो बात को समझो, ठीक है। इनकम अर्नड बाई फोर फैक्टर्स ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी तो लिख सकते हैं ना सिंपल में, जितनी भी इनकम हुई भाई वही तो जीडीपी है। ठीक है, तो ये इनकम मेथड होता है, बट देखो इसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज देखो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे इनफॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर है, राइट? तो इनफॉर्मल सेक्टर आई थिंक हमारे जीडीपी में 30% अप्रॉक्स लाइक कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो गया, जो रोड पे वो आपकी होती है ना, रेडी वगैरह। ठीक है, जहाँ पे आप मोमोज खाते हो सामने जाके, ठीक है, वो सब। तो इनफॉर्मल सेक्टर, तो वो क्या होता है, अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते इजीली, तो इससे क्या होता है जीडीपी में बहुत फर्क आता है, तो इसको हम कैलकुलेट करते नहीं है। बट तो फिर ये क्वेश्चन आएगा कि सर फिर ये दिया ही क्यों है, इसको हटा ही दो ना, फिर पढ़ना ही पड़ रहा है बच्चों को। मैं बताता हूँ इसको क्यों दिया गया है। ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो उसको रहने दो अभी। अब थर्ड क्या है तुम्हारा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, और आपको और इसकी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक में कर रहा हूँ, वरना अच्छे से मैं क्लियर ऐसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थर्ड क्या होती है? एक्सपेंडिचर मेथड। क्या हो गया? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है सर? सर हमें वर्ड से समझ में आ रही है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना होता है। ठीक है, तो जीडीपी से कैसे कैलकुलेट होगा? देखो ये क्या है, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारा। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और एक और क्या होती है?
फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती है, फोर सॉरी फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, इसको हम लोग इजिली कवर करते हैं। फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, देखो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है, प्राइवेट होती है, हाउस होल्ड होती है, ठीक है, हाउस होल्ड होती है, एंड एक और क्या होती है, एक्सटर्नल सेक्टर होती है। एक्सटर्नल सेक्टर विच मीन योर एक्सटर्नल लाइक फॉरेन एंड ऑल, ठीक है, फॉरेन से कोई चीजें खरीदते हैं। तो ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसे, कि मानो जीडीपी हमारे हमारे कंट्री में कुछ भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस हुआ है, मानो यहाँ पे वीट कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, सपोज मैगी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, तो भाई ये चारों ने जितने खर्च किया, मतलब कुछ प्रोड्यूस होगी तो बंदे खर्च करेंगे ना, ये चारों ने जितना भी एक्सपेंड करा लाइक, राइट, तो यही तो जीडीपी होगा ना, राइट, दिस इज व्हाट जीडीपी वी कॉल। देखो फर्स्ट हमने इनकम मेथड, सेकंड हमने इनकम मेथड देखा, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ये जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, इसको लेता कौन है, ये सेक्टर्स ऑफ फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ही लेती है, राइट, ये दोनों इक्वल ही होता है एवरेज। इन्होंने जो खरीदा ये इन्होंने परचेज किया, ठीक है, और इन्होंने जो खरीद परचेज किया ये इन्होंने खरीदा, राइट, ये तो अपोजिट ही चलता है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं एक्सपेंस डन बाय फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये सर कह सकते हैं, बहुत इजी है। चलो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ सिंपली। ठीक है, ये क्या होता है, सी डैश क्या है सर, एक्सपेंडिचर डन बाई, एक्सपेंडिचर डन बाई, सी क्या होता है, सी किसको रिप्रेजेंट करता है, बताओ बताओ बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर को करता है, ठीक है, ये हाउस होल्ड को करता है, सी में लिख देता हूँ यहाँ पे, सी हाउस होल्ड को करता है, प्राइवेट को कौन करता है, आई, गवर्नमेंट किसको करता है, जी, एंड एक्सटर्नल एक्स। ठीक है, सिंपल है। तो एक्सपेंस डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर इन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस व्हाट, कंजप्शन गुड्स। हाउस होल्ड क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स नहीं परचेस करते, पता है ना, कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स। आई नो पता होगा गाइस, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके सिंपली, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर इन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कंजप्शन गुड्स, राइट। तो ये हो गया। फिर आपका क्या हो गया, आई 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 डैश, ठीक है, इसमें डोमेस्टिकली देखो डैश क्यों लगा रहेगा, इसमें एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स वाई, लाइक सॉरी इम्पोर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इसलिए डैश लगा रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड पे ही बस ये कैलकुलेट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आई एक्सपेंडिचर डन बाई व्हाट, प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कैपिटल गुड्स, राइट, कैपिटल प्राइवेट सेक्टर हमेशा कैपिटल गुड ही खरीदते हैं। देन वी हैव जी, जी इज व्हाट, गवर्नमेंट। सो एक्सपेंडिचर डन बाई गवर्नमेंट सेक्टर इन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स एज वेल एज व्हाट, कंजप्शन गुड्स। ठीक है, गवर्नमेंट दोनों खरीदती है, फ्रीबीज बांटती है, राइट। अभी तमिलनाडु वगैरह में हो रहा है ना, फ्रीबीज बहुत बांट रहे हैं। तो भाई ये तो कंज्यूम भी करते हैं डायरेक्टली, उससे फर्दर इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये दोनों खरीदते हैं। एंड देन वो योर एक्स, लाइक एक्सटर्नल सेक्टर अगर हमारे यहाँ से कुछ खरीदते हैं तो इसमें तो डैश देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सिंपली फॉर्मूला हो जाता है एक जीडीपी का। ठीक है, ये जीडीपी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। इसमें एक और फॉर्मूला क्या आ जाता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में ये मेन फॉर्मूला है आपका, मैं ये भी बता देता हूँ। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एम क्या है सर, भाई ये इंपोर्ट्स है, ठीक है, इंपोर्ट्स। भाई इंपोर्ट को माइनस तो करोगे ना, इंपोर्ट तो थोड़ी ले लोगे आप, राइट, उससे तो गलत आ जाएगा, ठीक है। और ये सी क्यों है, भाई देखो सारा तो हमने ले लिया, उसके बाद एम को माइनस कर दिया, इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया, ये भी हो गया आपका सिंपल। ठीक है, तो नाउ वी आर रैपिंग अप द जीडीपी कंप्लीटली, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, आप लोग इजीली याद रख सकते हो, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस मीन होता है टोटल, कहीं भी आप लोग ग्रॉस देखो तो समझ जाना कि वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ग्रॉस मतलब टोटल, ठीक है, यहाँ टोटल लिखा हुआ है। एंड फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी इन पर्टिकुलर पीरियड, राइट। जनरली ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, 2026 अभी 2027 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये होता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। मेथड्स आप लोग देख लो, ठीक है, एक वैल्यू एडेड मेथड होता है, जिसमें प्रोडक्शन मेथड भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फाइनल वैल्यू जो होता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट को कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज जीडीपी में डिफरेंस आ जाएगी, राइट। तो ये आपका, ये हमने बता दिया, ठीक है, एग्जांपल लेके मैंने बता दिया, ठीक है। आपकी सेकंड हो गई इनकम मेथड। इनकम मेथड सिंपल है, इनकम अर्नड बाई फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, राइट।
सो थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इंडिया में क्या 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 कैलकुलेट होता है, देखो एमसीक्यू आपके कहाँ से बन सकते हैं मैं बताता हूँ एमसीक्यू। ठीक है, इंडिया में क्या आपसे क्या पूछ लेंगे कि जीडीपी हमारे इंडिया में कौन सी, लाइक कौन से मेथड से कैलकुलेट की हुई फिगर शो की जाती है, तो ये वैल्यू एडेड मेथड की जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड भी जिसको कहते हैं, तो ये आप लोग याद रख सकते हो। जीडीपी हमारी कितनी है अभी करेंटली, 345 लाख करोड़ है गाइस, राइट। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 4 ट्रिलियन डॉलर होता है। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ये हो गया हमारा। बाकी आगे हम पढ़ेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह एंड बहुत कुछ है गाइस, मैं आपको बताऊंगा इजीली, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको अभी रैप अप कर रहा हूँ। ठीक है इसको। फिर आपका इनकम मेथड हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक्सपेंडिचर मेथड हमने देख लिया कि एक्सपेंडिचर डन बाई 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, राइट। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपकी गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट हो गई, हाउस होल्ड हो गई, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल वाले दोनों खरीदते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स भी खरीदते हैं एंड आपका कंजप्शन गुड्स भी खरीदते हैं। गवर्नमेंट भी दोनों खरीदती है, प्राइवेट बस कैपिटल गुड्स खरीदता है ना, हाउस होल्ड बस कंजप्शन गुड खरीदता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपली फॉर्मूला पे ये बन जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को किसी में भी कुछ भी डाउट होता है या फिर कुछ भी फर्दर प्रॉब्लम होती है, मैं आपको इजी वे में जितना सिंपलेस्ट हो सके मैं उसमें बताऊंगा आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर टिल देन।